ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी फिन निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने डिस्कशन की थी कि अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए तो एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट रह गया, ठीक है। अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम मार्केट में देखने को मिली, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिला। 20,207 का ये जो लेवल हमारा ब्रेक हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ब्रेक किया। एक चीज और आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए, जो हमारा फिन निफ्टी है, ये फिन निफ्टी बेशक इसका साइज बैंक निफ्टी चल रही है राइट नाउ जो 45,000 के आसपास है ना, और फिन निफ्टी चल रही है राइट नाउ हमारी 22,000 के आसपास। बट एक चीज नोट करना, इसका लॉट साइज है 15 का, अब रिड्यूस हो गया है, और इसका लॉट साइज आपका 40 का, सिंपल। बट जैसे ही हमारी बैंक निफ्टी काम करती है वैसा ही फिन निफ्टी हमारी काम करती है। मैंने ये चीजें भी नोटिस की हैं कि प्रीमियम जो होते हैं वो फिन निफ्टी के बैंक निफ्टी की तरह ही काम करते हैं। हालांकि निफ्टी का जो प्रीमियम होते हैं, निफ्टी कहां चल रही है अभी, जो 20,000 के आसपास चल रही है ना, 19,000 के आसपास, 19,000 समथिंग के आसपास है। जस्ट वन सेकेंड वो देख लेते हैं। यस, 19,300 है ना। तो 19,000 के आसपास मार्केट अभी चल रही है, यहाँ पे लिख देते हैं 19,000, और लोड साइज कितना है 50 का। और इसके प्रीमियम एज कंपेयर टू निफ्टी के जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो थोड़े कम इंक्रीज होते हैं, इन दोनों के काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज होते हैं। और रही बात इसकी फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के अंदर वॉल्यूम भी काफी अच्छा आजकल देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, है ना। निफ्टी के अंदर भी और फिन निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर काफी अच्छा है, क्योंकि एक तो ये ठीक है, छोटा है, जो है इंडेक्स है, प्लस इसके अंदर मार्जिन भी ठीक है, प्लस इसका लॉट साइज भी ठीक है, ना तो 50 का है, ना बहुत छोटा है, ना बहुत ज्यादा बड़ा है। तो और प्रीमियम भी अच्छे खासे इसके बढ़ जाते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी का ही एक छोटा भाई यहाँ पे है। तो इसके अंदर भी काफी अच्छे प्रीमियम आजकल चल रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट ने एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के बाद ब्रेक डाउन दिया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, और ज्यादा मार्केट नीचे गई, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोअर लो बना के फिर एक कंसोलिडेशन है जहाँ पे हमें एग्जिट होना चाहिए, और हुए भी होंगे जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं। फिर मार्केट ने एक पुल बैक नीचे की साइड दिया। सिंपल, आज के दिन प्रॉफिटेबल ट्रेड रही। जो इन लोगों ने ट्रेड किया, प्रॉफिट किया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक लर्निंग दे देता हूँ। लर्निंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग फिन निफ्टी की वीडियो देखते हैं, सो दैट इसके अंदर भी मैं एक लर्निंग आप लोगों को ऐड कर देता हूँ। नो डाउट अपने ये लेवल्स काफी अच्छे रिस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट चल रही है। जो सेलर एंड बायर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी है, ठीक है। अब मार्केट ऑल टाइम हाई के बाद नीचे आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, तो मार्केट फटाफट फटाफट गिरेगी। और गिरते हुए मार्केट के अंदर जो पुट के प्रीमियम है वो रॉकेट की तरह इंक्रीज होंगे। किसकी तरह, जो रॉकेट की तरह इंक्रीज होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके चलना, सिंपल। अब कल के दिन अगर पुट की पोजीशन बनती है तो प्राइस एक्शन भी समझना। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन भी बताता हूँ, जो डेली मार्केट के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में काम आता है। जो कॉल एंड पुट बाय करते हैं, जो बायर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स जो हैं, उनके लिए जहां पे मोमेंटम आता है वो पॉइंट ब्रेकआउट का ही होता है, ठीक है। या इसको ब्रेकआउट बोल दो, या जो डाउन साइड होता है उसको ब्रेक डाउन बोल दो। जब ये दो चीजें होती हैं तभी ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम आता है, और तभी ये प्रॉफिट कर पाते हैं। सो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर ज्यादा फोकस करके ट्रेड किया करो। आप लोगों को इसको पॉलिश करना पड़ेगा। ये जो ब्रेकआउट वाली स्किल है इसको पॉलिश करना पड़ेगा। अब उसको कैसे पॉलिश करेंगे, फ्लैट ओपनिंग के बाद जब मार्केट नीचे आएगी, फ्लैट ओपनिंग के बाद जब मार्केट नीचे आती है ना, तो इसको एक बार रीटेस्ट करने दो। इस रीटेस्ट का वेट किया करो। जब ये रीटेस्ट आप लोगों का हो जाए तभी आप ट्रेड के अंदर एंटर किया करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो सीधा निकल गई, हम कैसे एंटर करें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर निकल गई निकल जाए, अवॉइड कर दो, छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कम से कम कुछ पैसा लेके तो नहीं गई, छोड़ के ही गई है।
है ना, एक्सपीरियंस देके गई है। एंटर करना है, फिर यहाँ पे लिमिट लगाओ, लिमिट 1 वीक लगाएगी, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी, मार्केट ऊपर निकल जाएगी, फिर आप देखते रहोगे, है ना। ये रिटेस्ट वाली जो चीज होती है वो जबरदस्त होती है और सक्सेसफुल भी रहती है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो यहाँ पे इसको रुकना चाहिए, कम से कम 5 से लेके 10 मिनट या 15 मिनट तक मैक्सिमम। अगर रुकने के बाद ये ब्रेक कर रही है तब ये ब्रेकआउट हमारे सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहते हैं। थर्ड सिनेरियो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दे देता हूं कि मार्केट ऊपर से आई, थोड़ा इस ब्रेक डाउन इस लेवल के नीचे आके उसने 10 से लेके 15 तक का जो टाइम है स्पेंड किया, फिर वो ब्रेक किया, तब जाके भी हमारे ये ब्रेकआउट वाले जो है वो सिस्टम सेट आता है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट के अंदर हम फॉल्स ब्रेकआउट के झमेले में बहुत ज्यादा फंसते हैं। मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप लोगों के यहीं पे हिट होते हैं। आप लोगों को जो स्टॉप लॉस है वो बफर देके रखना चाहिए। अब आप लोगों को बोलोगे बफर क्या होता है, बफर समझ लो एक लर्निंग यहाँ पे और दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये लर्निंग है, वीडियो को ध्यान से देखा करो आराम से, तभी पता चलेगा। बफर क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे एंट्री है और सपोज करो यहाँ पे एसएल है और यहाँ पे क्या है टारगेट। एंट्री ले ली हमने 100 पे मान लेते हैं और 80 पे रह गया हमारा स्टॉप लॉस और 150 पे सपोज करो हमारा टारगेट है। जब हम 80 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना तो 5 से 7 पॉइंट नीचे करके आप लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोगों का रखना चाहिए। मतलब 85 में से 5 से लेके 7 पॉइंट निकाल दो तो 75 हो सकता है, 74 हो सकता है, 73 हो सकता है, 72 हो सकता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर चक्के अपना जो है स्टॉप लॉस लगाओ, सो दैट मार्केट अगर आए तो प्रीवियस जो सपोर्ट थी 80 के ऊपर वो वहीं से बाउंस बैक कर जाए। अगर मैंने 80 के ऊपर ही लगा दिया तो यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट मुझे क्या करेगी, एग्जिट कर देगी, मुझे बाहर निकाल देगी और आप खुद टारगेट की साइड निकल पड़ेगी। जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस खाए जाते हैं वो वाले टारगेट आप लोगों को 99% मिलते हैं, जहां पे आप लोगों के स्टॉप लॉस खाए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर पैसा आ चुका है, फिर वो वन डायरेक्शन में जाएगी, है ना। अगर सबको पता हो मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा लॉस कौन करेगा। अगर आप लोग लॉस नहीं करोगे तो किसी का प्रॉफिट कैसे होगा। तो मार्केट क्या करती है, पहले पैसा लॉस में कन्वर्ट करने आती है, फिर प्रॉफिट वाले लोगों को प्रॉफिट देने आती है, ठीक है। तो बफर देके अपना जो है वो चला करो। अब ये चीजें आप लोगों को समझ में आई, ये ब्रेकआउट कैसे होते हैं। प्लस अब पुट के साइड अगर मार्केट निकलती है फिर हम क्या करेंगे, आराम से 20,010 के नीचे हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे 19,919, 19,820 एंड 19,737 हमारा टारगेट रहेगा। ये 3 टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करके बाद नीचे आए तब भी बहुत अच्छा हमारे लिए सिनेरियो हो जाएगा। गैप डाउन के बाद अगर रीटेस्ट मार्केट करके आए तब भी सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये वाले सिनेरियोज मैं वो बताता हूं जिनके अंदर मार्केट में मोमेंटम आता है। मोमेंटम ही तो हमें कॉल एंड पुट बायर्स को चाहिए, दैट्स इट, इतना सा काम है ना। तो ये है पुट के साइड मार्केट, और देखते हैं कॉल के साइड मार्केट किस तरीके से चल सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस संडे में लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और ये लर्निंग सेशन जो है वो फॉरेक्स के ऊपर है। फॉरेक्स बोले तो वर्ल्ड वाइड मार्केट जो 160 हार्स चलती है वीक में, है ना। मतलब ये मंडे मिडनाइट से शुरू होकर फ्राइडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूसली चलती है। आप लोगों का कोई भी टाइम इशू हो, आप शॉप के ऊपर बैठते हो, आप जॉब करते हो या आप कोई बिजनेस करते हो, किसी भी काम के अंदर हो, जब आप लोगों को टाइम मिले तब आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। प्लस इसके अंदर कोई टाइम डिके नहीं होता, ट्रेड लेके छोड़ दो, जब आपका टाइम लगे तब आप उसको देख लो, ट्रेड ले लो, उसमें स्टॉप लॉस लगाओ, एंट्री लेने के बाद उसमें स्टॉप लॉस लगाओ, उसमें टारगेट लगाओ, टारगेट लग गया, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, आप अपना काम करते रहो। इसके अंदर कौन सा टाइम डिके हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस होगा। सिंगल लॉट साइज ले लो, बिल्कुल लोएस्ट 0.01 का जो है माइक्रो लॉट ले लो, इसी के अंदर आपको 2 3 3 4 4 10 या 50 100 200 जो है डॉलर्स हैं उनके फायदे हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म लेके छोड़ दो इन्वेस्टमेंट, माइनर सा मार्जिन इसके अंदर रहता है, मिनिमम से मिनिमम आप $5 से भी शुरू कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि $200 से आप शुरू करो और 55 रुपीज़ के हिसाब से फिक्स प्राइस के हिसाब से भी इसमें आप पे इन कर सकते हो। तो वो टोटल अमाउंट आपकी 11,000 होती है, तो 11,000 के साथ भी आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। मेजर पेयर्स आप लोगों को बताऊंगा,
जो करेंसी पेयर्स हैं वो बताऊंगा, स्टॉक्स बता दूंगा, कमोडिटीज बताऊंगा और बहुत अच्छे सेटअप्स आप लोगों को बताऊंगा जो मार्केट में रोज बनते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट देते हैं। तो टेलीग्राम के अंदर भी मैं ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो भी मार्केट के अंदर काम करने वाली होंगी या जो भी सेटअप्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो बड़ी लिमिटेड सी सीट है, 1099 इसका चीप सा रेट है। ठीक है, अब ये रेट इंक्रीज करने वाला हूँ, तो ये संडे लास्ट है, उसके बाद ऐप और वेबसाइट लॉन्च हो जाएंगी, तो उसके अंदर कुछ और तरीके से सिस्टम चलेगा। बट हाँ, अभी के टाइम पे सिर्फ इतना सा ही मैं ये प्राइस रख रहा हूँ, बाद में ये नेक्स्ट संडे से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े इजी तरीके से हम इसको करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, टेलीग्राम के अंदर पूरी डिटेल दी गई है, वहां से जाके आप अपनी सीट जो है वो बुक करवा सकते हो, सिंपल। चलो कॉल की साइड देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। कॉल के साइड जाने के लिए हमें फ्लैट ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, जब ये 20,207 के ऊपर जाएगी तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन में जाएंगे। अदरवाइज हम कॉल की पोजीशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अब एक डाउन साइड का सिस्टम शुरू हो गया है। सिंपल, फ्लैट ओपनिंग के बाद पहला टारगेट, और यहाँ पे एक बार इस पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे और वो हमें आगे ट्रेड नहीं करने देंगे। 20,312 का यहाँ पे पॉइंट है, ये 20,207 है और लास्ट टारगेट हमारा 20,504 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें एक टारगेट मिल सकता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, 2 टारगेट्स हमें देखने को, एक और दो, दैट्स इट। बट मिलेंगे हमें इस पॉइंट के ऊपर ही, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर टाइप बना के एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट ने ब्रेक किया था 20,207, है ना। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। यहाँ तब गैप अप ओपनिंग हो जाए किसी भी सिनेरियो में, बस इस पॉइंट के ऊपर निकले तभी, और ज़्यादा एनालिसिस के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।